और हम सीधे रुक कर दोस्तों कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है, वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी पंजाब की झांकी निकलती है दोस्तों, तो वहां पर निशान साहिब का जो है चिन्ह आपको दिखाई देगा, उसका निशान देखिए वीडियो। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पंजाब की झांकी में खालिस्तान का झंडा लगा हुआ था? और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, तमाम मंत्री भी मौजूद थे, वहां पर अपने राष्ट्रपति भी मौजूद थे। आपको जो प्रचार तंत्र सिखाता है, दिमाग पहले लगाएं। और बात यहां नहीं रुकती, ये तस्वीर देखिए गालवान घाटी, जी हाँ वहीं पर जहां मेरे 20 जवान शहीद हुए थे चीनी हमले में। यहां देखिए ये वीर जवान गालवान घाटी में निशान साहिब का झंडा फहरा रहा है। गालवान घाटी याद है, भूल गए? हाँ, वही गालवान घाटी जहां पर जब मेरे 20 जवान शहीद हुए थे, तो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला। जनाब कहते के बदले लेंदा मैनू पंजाब कहते दिल्ली भी नप लेंदा मैनू पंजाब कहते नायक जय हे भारत। आओ बच के रह तू, बच के दुनिया गर्म ख्यालियां तो मेरे बारे पूछ ली जा मोरस। एक सवाल था, आप लोगों के किसी के नेम बैजेस क्यों नहीं है? गिर गए होंगे, सबके गिर गए, सारे पुलिस वालों के नेम बैज गिर गए। हाँ, थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? नेम बैज के बिना ड्यूटी कर सकते हैं आप लोग? हाँ दोस्तों, ये वीडियो है दिल्ली का, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। और वहां पर इस आदमी से जब किसी ने पूछा, इस पुलिस वाले से जब किसी ने पूछा कि आपका बैच कहाँ है, तो इसने बोला कि बैच गिर गया। और इसके साथ और भी पुलिस वाले थे जो बिना बैच के थे, और इन लोगों ने लाठियां चार्ज की थी लोगों पर। आइए दोस्तों, अब आपको हम इसकी सच्चाई बताते हैं। हमने इसके बारे में रिसर्च की, तो हमें रिसर्च से पता चला कि ये जो है व्यक्ति, ये आरएसएस का आदमी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये आरएसएस का आदमी है। और इसके साथ ही हमें इसकी फेसबुक आईडी मिली है, जो है अशोक डोगरा बूंदी के नाम से इसकी फेसबुक आईडी है, जो कि आप भी सर्च कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से। तो आप उसमें देखेंगे, ओपन करेंगे अगर आप इसकी आईडी, तो उसमें आप देखेंगे कि इसकी कोई सी भी ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें इसने वर्दी पहन रखी हो पुलिस की, या पुलिस से इसका कोई ऐसा काम दिख रहा हो कि पुलिस वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इसमें दिखा कि बीजेपी का विधायक है बूंदी का, और उसकी सारी तस्वीरें उसके बीजेपी विधायक वाली ही हैं। और इस बात से आप पूरा यकीन कर सकते हैं कि ये पुलिस वाला नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारी जो मीडिया है, हमारे देश की जो मीडिया है, वो इन चीजों को नहीं दिखाती है। और ना ही हमारी जो पुलिस है, हमारी जो सरकार है, वो ऐसे लोगों पर चलता साडा पुट्ठा साहब कहते और ऐसे लोगों को सराहना देते हैं हमारे सरकार के लोग, बीजेपी के लोग। दोस्तों, इससे पहले भी हमें बहुत सारे आरएसएस वाले आदमियों का पता चला था जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, और उन्होंने दंगे फैलाए थे। उन्होंने दंगे फैलाने की कोशिशें की थी। उन्होंने लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था, ना औरतों को देखा था, ना बच्चों को देखा था। उन्होंने सब पे लाठियां चार्ज की थी। और फिर हमारी जो मीडिया है वो दिखाती है कि लोग गुस्से में आकर ये ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टार्ट किया था ऐसे लोग स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको सच्चाई में दिखा दिया है, लेकिन मीडिया इस चीज को नहीं दिखाती है।
और शायद ये जो हमने आपको फेसबुक आईडी दिखाई है ये भी कुछ देर बाद डीएक्टिवेट हो जाएगी, जैसे पहले वाली आईडियां डीएक्टिवेट हो गई थी। जैसे हमने और पहले वाले देखे थे, आरएसएस के जो आदमी थे जिनकी हमें फेसबुक आईडी मिली थी या उनके बारे में रिसर्च की थी, उन्होंने अपना जो डाटा ही खत्म कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिए थे अपने अकाउंट। तो हो सकता है कि कुछ वक्त बाद इस ये ट्रैक्टर नहीं थे, इन्हें टैंक बना दिया गया था। ट्रैक्टरों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जब आपके बच्चे, छोटे बच्चे भी कभी ट्रैक्टर को देखेंगे दूर से भी सड़क पर, तो उनके मन में एक डर का भाव आएगा कि ये ट्रैक्टर कहीं उनके ऊपर ना चढ़ जाए। अपने कर्तव्यों को भूलकर ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इनका जवाब भी भारत के नागरिक ही दे सकते हैं, यानी आप लोग ही दे सकते हैं। तिरंगे के 3 रंग, केसरिया रंग में भरी शक्ति और साहस, सफेद रंग में लिपटी शांति और सच्चाई, हरे रंग में समाई इस मिट्टी की जरखेजी, प्रगति और अच्छाई, और बीच में कर्तव्य सिखाता अशोक चक्र। यह महज एक ध्वज नहीं, जीने का तरीका है। चाहकर भी कोई इसका अपमान नहीं कर सकता। इस तिरंगे को सबसे ऊपर लहराता देखने के लिए इनमें से ना जाने कितने लोगों के बेटे बेटियां शहीद हुए हैं, जिनकी लाशें हर महीने किसी न किसी गांव में इसी तिरंगे में लिपट कर आती रही हैं। जीने की वजह से लेकर इस पर मर मिटने के लिए तैयार ये लोग भला इसका अपमान कैसे कर सकते हैं? इन लोगों की आंखों में यह चमक इसी तिरंगे ने तो भरी है। इसी के असूलों की हिफाजत करते ये लोग आज यहां तक पहुंचे हैं। असल में ये लड़ाई शुरू ही इन असूलों की वजह से हुई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जिसके गणतंत्र दिवस पर ये किसान अपने हकों की लड़ाई में शांतमयी परेड निकाल रहे हैं। 65 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर लाखों की गिनती में बैठे ये किसान। इतने दिनों से ना तो कोई खराबी हुई और ना ही कोई तोड़फोड़, बल्कि आसपास के लोगों और बेजुबान जानवरों का पेट भी इन्हीं लोगों ने भरा। इस बात को नामंजूर नहीं किया जा सकता कि कुछ गरम ख्याली लोगों ने इस लहर की प्रतिष्ठा और आबरू को नजरअंदाज करके इस आंदोलन के विपरीत लोगों को समर्थन जरूर दिया है। मगर सवाल तो यह है कि ये सब आज ही के दिन क्यों? क्या सरकार इस बात को जानती नहीं थी या जानबूझकर इस बात का इंतजार कर रही थी कि कुछ ऐसा हो और इस लड़ाई में बाधा डाली जा सके? और जरा सोचिए, इस सब का फायदा किसको होगा? क्या किसान खुद चाहेंगे कि लोग इस लहर से टूट जाएं? क्या वो चाहेंगे कि जो ये सरकार ढूंढ रही है वो थाली में परोस के दे दिया जाए? इन सब चीजों का नुकसान इस आंदोलन को ही है, तो कोई भी भला अपना नुकसान खुद ही क्यों करेगा? इस बात को जरा सोचिए और समझिए। तकरीबन 90% किसान अपने तय किए हुए रास्ते पर ही थे, लेकिन किसी भी नेशनल मीडिया चैनल ने यह बात नहीं दिखाई, और जो कुछ बाकी 10% लोगों ने किया उसे भी बाखूबी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हिंसा, दंगे, फसाद, ये सब कुछ आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इस बार ना तो कोई दुकान लूटी और ना ही कोई इज्जत बेआबरू हुई, बल्कि किसी भी आम इंसान को एक खरोंच तक नहीं आई। ज्यादातर टीवी चैनल्स की हेडलाइन ऐसी थी जैसे पहले से सोच के ही बनाई गई हो। किसी ने नहीं दिखाया कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की सड़कों पे लाखों की गिनती में ये किसान बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तिरंगे के साथ किसानी झंडे पकड़कर
अपनी हकों की आवाज और बुलंद कर रहे थे। सिर्फ एक तरफा कहानी देखकर अगर कोई अंदाजा ना लगाया जाए तो बेहतर है। लेकिन इस सब के बावजूद बदला तो कुछ नहीं। ना ही इस आंदोलन का लक्ष्य, ना इन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग, ना ही इन सब के अंदर की आग। पर इस बात को जरा धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सोचिएगा, कहीं आप तो नहीं बदल गए? सुविधावादी है आप लोगों की देशभक्ति। जी हां, और जो लोग निशान साहिब को खालिस्तानी बता रहे हैं, कृपया अब आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दिख रहे हैं दो प्यारे प्यारे सिख बच्चों के साथ, और प्रधानमंत्री जो साफा सिर पे उन्होंने बांधा हुआ है उस पर निशान देखिए, ये भी निशान साहिब का चिन्ह है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहा जा सकता है कि खालिस्तान का चिन्ह पहने हुए थे? क्या ये सवाल आपको खुद से नहीं पूछना चाहिए? और आज ये कौन लोग हैं जो तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं? 2017 की ये तस्वीर देखिए दोस्तों, यहाँ पर गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की रैली होती है, और आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि तिरंगे के ऊपर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है, वो फहराया जा रहा है। ये लोग बात करते हैं तिरंगे के अपमान की। आजादी के बाद 52 सालों तक आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया गया। मैं नहीं बोला हूं, 2002 शायद था जब एक व्यक्ति वो नागपुर में आरएसएस के दफ्तर में घुस गया था, उसने जबरदस्ती वहां तिरंगा फहराया, और आप जानते हैं आरएसएस ने उन 3 लोगों के खिलाफ अदालत में केस किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने तिरंगा फहराया था आरएसएस। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। क्या करूं मैं, मर जाऊं? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। कुत्ता टोमी, साਡਾ कुत्ता